गुरु प्यारी सात संगत जी, आप जी के चरणों में प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज के सत्संग का विषय यह है कि मालिक की मौत से अंदर का पर्दा कब खुलता है। जब तक अंदर पर्दा खुलता नहीं, मालिक हमें मिलता नहीं। मालिक की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब हम मालिक की मौज से पर्दा खोलकर अंदर जाएं। सो संगत जी, स्वामी जी महाराज की वाणी आज के इस सत्संग में हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आइए बड़े प्यार से सुनते हैं आज का यह सत्संग। आप जी हमें बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि अंदर पर्दा खोलो और मालिक से मिलो। फिर कहते हैं कि जब तक मालिक की मौज ना हो सद्गुरु नहीं मिलता, और सद्गुरु नहीं मिलता तो नाम की युक्ति कहाँ से मिले। जब परमात्मा की मौज होती है यानी मालिक की मौज होती है तो हमें किसी सच्चे संत सद्गुरु की शरण मिलती है। जब सद्गुरु की दया से नाम की कमाई करके अंदर जाए तो पर्दा खुलता है। यह तो मालिक की मौज है कि हमें सद्गुरु की शरण मिली है। हमें चाहिए कि उनकी बताए युक्ति के अनुसार नाम की कमाई करें, क्योंकि जब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता कुछ नहीं मिलता। और जब एक बार अंदर पर्दा खुल जाए तो सारी सृष्टि के रचनहार वह परमात्मा अकाल पुरुष मालिक हमें मिल जाता है। जो सत्संगी भाई बहन सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते सिमरन करते हैं, मालिक की मौज से और गुरु की दया से एक ना एक दिन अंदर पर्दा खोलकर मालिक से मिलाप कर लेते हैं। कहते हैं कि हमारा प्यार उस एक सच्चे मालिक के साथ लग गया है जो कि सारे खंडों ब्रह्मांडों का स्वामी है। अब हमें उसके सिवाय और किसी का ख्याल ही नहीं है। जो भी ख्याल है केवल उसी का है, दूसरा ख्याल ही नहीं। वह परमात्मा यानी सच सबके अंदर है। चोरों ठगों दुराचारियों के अंदर भी है, लेकिन अंदर पर्दा लगाकर सबको बाहर निकाला हुआ है। जो अंदर गया ऊपर चढ़ा, जिसने पर्दा खोला शब्द की कमाई की वह गुरुमुख बन गया। कहते हैं कि गुरुमुख कहाँ जाते हैं, सहजे सच समाई है कि वे सहज समाधि में जाते हैं। सहज समाधि कहाँ है? सचखंड में। कहते हैं सच तो हर एक के अंदर है, शब्द तो हर एक के अंदर है, चोरों और ठगों के भी अंदर है। पर जब तक गुरु ना मिले, शिष्य शब्द की कमाई ना करे, पर्दा ना खोले, तब तक इसका जन्म मरण समाप्त नहीं हो सकता। अब कहते हैं कि गुरु की कृपा से शिष्य कमाई करके सहज समाधि में अर्थात सचखंड में पहुंच गया। जिन्होंने गुरु के साथ प्यार किया उनका पर्दा खुल गया, उनका जन्म मरण समाप्त हो गया, सदा का आना जाना खत्म हो गया। कहते हैं मेरा प्यार गुरु के चरणों में लग गया। मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है सद्गुरु से ही प्राप्त हुआ है, इसीलिए मेरा सद्गुरु से प्यार है। सद्गुरु ही हमारा ज्ञान है, वही हमारा ध्यान है। ज्ञान अर्थात शब्द, इसीलिए हम पूजा भी सद्गुरु की ही करते हैं। हम सद्गुरु के सिवाय किसी और को कुछ समझते ही नहीं। बाहर शरीर में सद्गुरु का सगुण स्वरूप है, अंदर शब्द स्वरूप है। हमें नाम की दौलत सद्गुरु से मिली है, इसीलिए हमें सद्गुरु की सेवा प्यारी लगती है, हमें उसके साथ प्यार है। सद्गुरु की सेवा हमें भाती है, अच्छी लगती है। कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर जिसको सद्गुरु नहीं मिला और जो संसार के पदार्थों से प्यार करता है वह खोटे भाग्य वाला है। वह बार बार जन्म लेगा और मरेगा। गुरु रामदास जी
ऊंची अवस्था में बैठे हुए हैं। इस लज्जत के बिना दुनिया के लोग व्यर्थ ही समय खो रहे हैं। वे मंदभाग्य हैं और भ्रम में पड़े हुए हैं, क्योंकि इस दुनिया में हमारे साथ जाने वाली कोई चीज़ नहीं है, न बेटे न बेटी, न धन दौलत, न दुनिया का कोई और सामान। अगर साथ जाने वाला कोई चीज़ है तो केवल सद्गुरु और नाम, और कोई साथ नहीं जाता। कहते हैं जो मंदभाग्य है वे सद्गुरु की सेवा में आते ही नहीं। वे मंदे कर्मों वाले हैं, बुरे कर्मों वाले हैं। जब वे सद्गुरु की शरण में आएंगे तो फिर सद्गुरु से शब्द लेकर उसकी कमाई करके पार हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिल गया और हमारे दिल में परमात्मा के दर्शन की गहरी प्यास लगी हुई है। अब अंदर कैसे जाएं? कैसे खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़े? परमेश्वर को कहाँ ढूंढे और कैसे उससे मिले? उसके मिलाप के लिए तीव्र विरह जाग उठा है। इन सवालों का आगे जवाब देते हैं। कहते हैं मालिक से मिलाने के लिए संत ही आते हैं। चलो संत की शरण लो। संत कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर मालिक है, कमाई करो, ऊपर चढ़ो, पर्दा खोलो, मालिक से मिल जाओ। अगर परमात्मा ना मिले तो इसको सुख कैसे मिले? मालिक के सिवाय इसके लिए दूसरा कोई आसरा ही नहीं है। अगर मन ना लगे तो चाहिए कि इसको 2-2 4-4 घंटे बिठाओ, मन शांत होकर अंदर चल पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता वे तो भजन करते ही नहीं। वे अपना समय नष्ट करते हैं और साथ ही मेरा भी। कहते हैं कि संतों का परमेश्वर से प्यार होता है। अगर हम संतों के साथ प्यार करेंगे तो हमारा भी परमेश्वर के साथ प्यार हो जाएगा। संतों की संगति करने से संतों के जरिए परमेश्वर का प्यार पैदा होता है। जब प्रेम आता है, क्योंकि परमेश्वर का रूप प्रेम है, पर्दा खुल जाता है। जिन्होंने भजन किया, सुमिरन किया, वे मालिक से मिल गए। उनकी रूह का मालिक के साथ मिलाप हो गया। उन्हें नाम का स्वाद आ गया। कहते हैं हम उनके चरणों पर मस्तक नवाते हैं। बिना नाम मुक्ति नहीं। जिन्होंने नाम की कमाई की है उनमें काम क्रोध नहीं रहता। उन्होंने अहम भाव को नष्ट कर दिया है। वे हमेशा सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते परमात्मा के साथ मिले रहेंगे। उन्हें और कोई काम नहीं। वे अहंकार को नष्ट कर चुके हैं। अब वे मैं नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि तू ही तू है। वे परमात्मा का भजन करते हैं और हर समय यही प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने साथ मिलाए रख। जिन रूहों ने नाम की कमाई करके अंदर पर्दा खोल लिया वे सुहागिन हो गई। जो परमेश्वर से मिल गई वे बिछुड़ती कभी नहीं। परमेश्वर उनको छोड़ता नहीं। अब गुरु अर्जुन साहेब विनती करते हैं कि हे मालिक, हम तेरी शरण में आ गए हैं। तेरे साथ मिल जाने पर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कहते हैं गुरु के साथ प्यार किन का लगता है? जिनको धुर से लिखा होता है उनको ही गुरुमुख मिलते हैं। जिन्हें कमाई करके पर्दा खोलना हो, जन्म मरण समाप्त करना हो, उन्हें गुरुमुखों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अब कहते हैं कि बिना सद्गुरु कोई सतलोक नहीं पहुंच सकता। मेरा प्यार सद्गुरु के साथ है। वहां पहुंचकर अनुभव हो गया, सच्चा ज्ञान हो गया, कोई शक ना रहा। सो गुरु साहिब ऐलान करके कहते हैं कि बिना गुरु कोई पहुंच नहीं सकता। इसीलिए मेरा सद्गुरु के चरणों के साथ प्यार है। अब कहते हैं कि नाम की दौलत छोटी नहीं है।
बड़े उत्तम भाग्य हो, यह गुरुमुख बने, नाम की कमाई करे तो मिलती है। परंतु जिस प्रकार किसी कुम्हार को हीरा मिला, उसने गधे के गले में बांध दिया, कदर न की। इसी प्रकार मनुष्य ने नाम लेकर भी अगर कमाई न की, पर्दा न खोला, तो वह दौलत किस तरह मिले। बिना भाग्य कुछ नहीं मिलता। बड़ी ऊंची दौलत है, बिना गुरु के नहीं मिलती। जब परमात्मा की कृपा होती है तो वह गुरु से मिलाप करवाता है। मालिक की मौज से ही वह परमात्मा मिलता है। जिसको नाम मिल गया उसको उसने जाना, जरूर जाना, क्योंकि नाम का बीज कभी नष्ट नहीं होता। उसे जरूर वृक्ष बनना है। इस जन्म में ना सही, अगले में सही, उससे भी अगले जन्म में सही, आखिर में पहुंचा के छोड़ेगा। कहते हैं कि हमारे हृदय के अंदर ज्ञान प्रकट हो गया। ज्ञान कहते हैं शब्द धुन को। गुरु नानक साहिब कहते हैं ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावे सोई। यही गुरु रामदास जी कहते हैं कि जो नाम की दौलत है वह हमने प्राप्त कर ली, हमारा जन्म मरण समाप्त हो गया। यह दौलत किस प्रकार मिली आगे बताते हैं। कहते हैं हम मालिक के घर पहुंच गए, हमारी रूह सहज समाधि में लीन हो गई। यह बड़ाई कहाँ से मिली? गुरु से। अब गुरु रामदास जी कहते हैं मैं बार बार अपने गुरु पर कुर्बान जाता हूँ, जिन्होंने नाम की दौलत प्रदान की। यह बड़ाई कहाँ से मिली? गुरु से। गुरु ने नाम दिया, हमने कमाई करके पर्दा खोल लिया, अंदर सूरज चढ़ गया। जो अज्ञान का अंधेरा था वह नष्ट हो गया। नाम रूपी रत्न अंदर प्रकट हो गया। कोई शक और संदेह ना रहा। मालिक मिल गया, जन्म मरण समाप्त हो गया। ज्ञान प्रकट हो गया। जो जन्मों जन्मों का भ्रम था, अज्ञान था, वह नष्ट हो गया। जो सद्गुरु का स्वरूप है यह बड़े भाग्य से मिलता है। और जो सद्गुरु का देह स्वरूप है यह 10, 20, 50, 100 साल रहकर शब्द रूप हो जाता है। सद्गुरु का असली स्वरूप शब्द है और शिष्य का असली स्वरूप सूरत है। कहते हैं यह दौलत मनुष्य की है, बड़ी प्यारी है, कर्मों से मिलती है, पूरे भाग्य हो तो मिलती है। नाम का अभ्यास और गुरुमुखों की महिमा चारों युगों में रही है। कबीर साहिब कहते हैं कि मैं चारों युगों में आया हूँ। सद्गुरु में मेरा नाम सत्सुकृत था। त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय था और कलयुग में कबीर है। कबीर साहिब आगे यह भी बताते हैं कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में उन्होंने किस किस को नाम दिया है। इसी प्रकार अन्य संत महात्मा आते हैं जिन्होंने नाम की कमाई की, वे नाम के रंग में रंग गए। उनकी महिमा चारों युगों में रहती है। वे मालिक के साथ मिलकर मालिक का रूप हो गए। जब यह नाम लेकर मेहनत करके ऊपर चढ़ेगा तो गुरुमुख हो जाएगा। तब यह अवस्था हो जाएगी कि अगर यह जाग रहा है तो भी शब्द में लीन है, सो रहा है तो भी शब्द में समाया हुआ है। फिर उसे इस संसार का कुछ ख्याल ही नहीं रहता कि यहाँ क्या हो रहा है। जब गुरुमुख बन जाए तो मनुष्य सोते हुए भी नाम से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि हमारी देह सोती है, आत्मा नहीं सोती। अब कहते हैं कि गुरुमुख नाम में समाकर शब्द रूप हो गए, मालिक में समा गए। यह रास्ता बड़ा सीधा और सरल है। अन्य ऋषियों, मुनियों, वली पैगंबरों की और देखो, जिन्होंने हजारों साल मेहनत की लेकिन यह पदवी प्राप्त न हुई। दुनिया में रहते हुए खाते पीते अंदर उस सच्चे शब्द के साथ, सच्ची वाणी के साथ जुड़ना है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं वाणी गुरु, गुरु है वाणी, वाणी विच वाणी अमृत सारे।
कहते हैं कि अगर उस वाणी के साथ रूह को जोड़ोगे तो अंदर कमर खिल जाएगा, पर्दा खुल जाएगा। कहते हैं मेरा प्यार हर समय गुरु के चरणों में लगा हुआ है। यह संतों के मत में महानता है कि वे धूर्धाम पहुंचकर भी गर्व नहीं करते। धूर्धाम भी यही कहते हैं कि जो कुछ बोध मुझे मिला है मेरे सद्गुरु की कृपा से मिला है। मैं तो मूर्ख था, अज्ञानी था। ऐ मालिक, तू मुझ पर कृपा कर कि मैं सद्गुरु की सेवा में लगा रहूं। मेरा प्यार सद्गुरु के चरणों में लगा रहे। जिसने सद्गुरु को पहचान लिया उसने मालिक को पहचान लिया, क्योंकि बिना सद्गुरु नाम नहीं मिलता और बिना नाम मालिक नहीं मिलता। जिसने पर्दा खोला है और उसको जर्रे जर्रे में मालिक दिखाई देता है। अब जो अंदर गए वेदांती या कोई और, वे कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह है कहाँ? अब चावार्क वालों अथवा नास्तिकों के सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया। वे पूछते हैं कि अगर परमेश्वर है तो दिखाओ कहाँ है। पर यदि वे अंदर जाए, पर्दा खोले तो पता लगेगा। जिन्होंने इस आत्मा के ऊपर से गिलाफ या आवरण उतार दिए, पर्दा खोला, उन्होंने मालिक को पहचान लिया। अगर अंदर ही ना जाए तो कोई कैसे पहचान सकता है? अब कहते हैं सद्गुरु का मिलना, नाम की प्राप्ति, सद्गुरु का प्यार, अंदर रूह का पर्दा खोलना, यह बड़ी ऊंची अवस्था है। इसके बिना विश्वास नहीं आता। जिसको धूर से लिखा हो उसे ही यह अवस्था प्राप्त होती है। नहीं तो जरा सी भी अभाव लाकर यह नीचे गिर जाता है। कहते हैं जिनकी सद्गुरु के साथ लीव लग गई उनकी नाम के साथ भी लीव लग गई। वे मालिक से मिल गए, वे रूहे सुहागिन हो गई, उनका जन्म सफल हो गया। वे ऊंचे भाग्य वाली है। कहते हैं जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर अंदर पर्दा खोलकर मालिक के दर्शन किए, वे सारे जहां से ऊंचे हैं। उन्होंने नाम की लज्जत ले ली, वे नाम के प्यारे हो गए। अब नाम की महिमा करने के लिए संतों को लफ्ज़ नहीं मिलते, क्योंकि उनका नमूना दुनिया में है ही नहीं। जो दिखाया जाए या जिसकी मिसाल दी जाए। कह तो दिया कि नाम हीरे जवाहरातों से भी कीमती है, परंतु नाम चेतन है, हीरे जवाहरात जड़ है। अब चेतन की जड़ से क्या तुलना करे? चेतन को समझाने के लिए अगर जड़ का उदाहरण दे तो क्या दे? कहते हैं कि हे परमात्मा, जो रूहें तेरे दर पर तेरी शरण में आ गई, तेरे देश पहुंच गई, तेरे साथ मिल गई, वे धन्य हैं, उसका जन्म सफल है। मनुष्य जन्म पाकर जो नाम की कमाई करता है वह फिर जन्म मरण में नहीं आता। जिन्होंने परमात्मा की शरण ली, जो अंदर गए, वे परमात्मा का ही रूप हो गए। उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया। उसके नज़दीक कोई दुख नहीं आता। यह हमेशा का सुख कहाँ से मिला? सद्गुरु से, संतों महात्माओं से। कहते हैं रूह सतनाम के समुद्र की बूंद थी, लेकिन यहाँ आकर 84 के चक्कर में फंस गई। अब नाम की कमाई करके सतनाम के समुद्र में जाकर समुद्र ही बन गई। उसने मनुष्य जन्म का फायदा उठा लिया। परमेश्वर ने उसको अपना बना लिया और कहा कि अब मैं तुझे कभी नहीं बिछुड़ने दूंगी। अब रूह का शुक्राना करती है कि मेरा पति समस्त खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। मैं उस पर बार बार कुर्बान जाती हूँ। संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा अगम्य सागर है, मैं उसकी तुच्छ बूंद हूँ। मैं तो किसी योग्य नहीं थी। उस परमात्मा को अपने नाम की लाज आ गई। उसने मुझे अपने में लीन कर लिया।
फिर बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं, अगर तू नाम की कमाई करे तो काम क्रोध और जन्म जन्मांतरों से तेरा अमृत पी रहे हैं अंदर से निकलकर बाहर आ जाए। यहाँ तक कि जब तक वे जाते हैं यह बताकर जाते हैं कि अब नाम का राज्य हो गया, हम जाते हैं। अगर वे अंदर जा रहे तो किसी न किसी वक्त धोखा दे देते हैं। जब नाम अंदर आ गया शांति आ गई। जो लोभ रूपी कुत्ता था वह अंदर से निकल गया। कहते हैं, अगर स्नान करना है तो अंदर करो, अंदर के तीर्थ पर करो और कोई तीर्थ नहीं। बाहर के पानी से कर्म नष्ट नहीं होते। लेकिन क्या दुनिया सुनती है? बिल्कुल नहीं। अंदर जाना, परमेश्वर का भजन करना ही सच्चा मार्ग है। कहते हैं, अगर तू इस सच्चे मार्ग पर चले तो यहाँ तेरी भी शोभा है और परलोक में भी शोभा है। सारे हिंदुस्तान में 68 तीर्थ हैं, परंतु किसी तीर्थ के पानी में यह ताकत नहीं कि वह पापों का मैल उतार सके। हाँ, शरीर का मैल उतार सकता है, परंतु जो अंदर का तीर्थ है उसमें स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप उतर जाते हैं। इसी तरह मनुष्य के अंदर गंगा जमुना सरस्वती है, जिसको हिंदू त्रिवेणी और ऋषि मुनि प्रयाग कहते हैं। वह हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों, यह सबके अंदर है। वहाँ पहुँचना अपने आप पर दया करना है। ऐसी दया कोई कोई ही करता है, वरना सभी अपना गला अपना ही छुरी से काट रहे हैं। जो चोरी, ठगी, दुराचार तथा अन्य एक पाप करता है वह अपना गला अपनी छुरी से काटता है और अपने आप को नरकों का अधिकारी बना रहा है। अगर आप अपने आप पर दया करें अर्थात नाम जपे तो इन तीर्थों पर जाने की कोई जरूरत नहीं। जो अपने आप पर दया करता है उसने सभी पुण्य कर लिए। जो अपने आप पर दया नहीं करता उस पर कोई भी दया नहीं करता। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। अपने आप पर दया करते हुए नाम जप कर जन्म मरण के चक्कर से बच जाओ। नाम की दौलत बड़ी ऊंची है, जिस पर परमात्मा की बख्शिश हो उसे मिलती है। गुरु साहिबान कहते हैं कि जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर अंदर पर्दा खोल लिया, जो अंदर रूहानी मंडलों पर गए, उनका जन्म धन्य है। हम उन पर कुर्बान जाते हैं। जिस तरह रुपयों को परखने के बाद खोटे बाहर फेंक दिए जाते हैं और खरे खजाने में रखे जाते हैं, इसी तरह जिन्होंने नाम की कमाई की वे मालिक की दरगाह में पहुंचकर सच्चे या खरे हो गए। परंतु जिन्होंने गुरु और नाम की परवाह न की और दुनिया के धंधों में ही लगे रहे, वे खोटे होकर रद्द हो गए। मनुष्य जन्म पाकर कोई गुरु मिल गया, उसने नाम दे दिया और उन्होंने नाम की कमाई कर ली, वे धन्य है। उसका मनुष्य जन्म सफल है, उसका दुनिया में आना मुबारक है। अब कहते हैं कि मालिक की मौज से जब अंदर पर्दा खुल गया, उसके बाद रूह की क्या हालत होती है, आप जी हमें अंत में बड़े प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं, रूह ने कमाई करके अंदर पर्दा खोल लिया तो मालिक के दर्शन कर लिए। अब रूह खुशी प्रकट करती हुई कहती है कि क्या आनंद है, कितना सुंदर देश है, क्या खुशी है, क्योंकि वह माबूदे हकीकी सच्चा प्रीतम हर वक्त मेरे सामने है। अब सवाल पैदा हुआ कि वह किसकी कृपा से मिला। रूह कहती है, गुरु ने मुझे मार्ग दिया, मैंने मेहनत की और उन्होंने अपनी कृपा से मुझे मालिक के घर पहुंचा दिया, मुझे परमेश्वर से मिला दिया। मैं सुहागिन हो गई।
अब रूह खुशी में आकर शुक्राना करती है कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। वह परमात्मा अकाल पुरुष वाहिदुल्लाह शरीक मेरा पति है, मैं उसकी स्त्री हूँ। वह समुद्र है, मैं उसकी बूंद हूँ। अब मुझे सुख ही सुख होगा, कभी दुख नहीं होगा। न मैं जन्मूंगी, न मरूंगी, न आऊंगी, न जाऊंगी। जिस तरह कोई इंग्लैंड, अमेरिका या किसी और देश में गया हो और बहुत समय के बाद घर आए तो उसके रिश्तेदारों में से कोई बम्बई जाकर मिलता है, कोई कलकत्ता जाकर मिलता है, कोई कहीं। इसी तरह जब रूह असंख्य युगों के बाद कमाई करके यहाँ से सचखंड जाती है तो जो वहाँ रहने वाली रूहें हैं वे उसके ब्याह के गीत गाती है। वे कहती है कि तू धन्य है जो मृत्यु लोक से काम क्रोध से निकलकर यहाँ आ गई। फिर कहती है कि देख प्यारी, जो सभी खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है वह तेरा पति है, उस जैसा और कोई नहीं, तू धन्य है। अब वे कहती है कि हे प्यारी, इस पति ने तेरी सारी पिछली बातें ढक ली है, अब तू जन्म मरण में नहीं आएगी। उसने तुझे आवागमन से निकालकर हमेशा के लिए सुखी कर दिया है। अब रूह प्रार्थना करती है कि हे मालिक, तेरे करोड़ों गुण हैं, मेरी जबान एक है, तेरे कौन कौन से गुण गाऊं, इसीलिए तेरी शरण लेती हूँ। अब मनुष्य जन्म पाकर हमें किसके साथ प्यार करना चाहिए? आप जवाब देते हैं कि कुल मालिक परमात्मा वाहिदुल्लाह शरीक के साथ, जिसको तिल जितना भी लोभ नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिनको कोई पूरा महात्मा मिल गया और जिन्होंने उनसे नाम लेकर कमाई की, उनके सभी कार्य रास हो गए, वे मालिक के घर पहुंच गए, उनका मनुष्य जन्म सफल हो गया। कहते हैं अगर सब सुखों को देने वाली कोई चीज है तो वह परमेश्वर के चरणों में पहुंचना है, उसके बराबर और कोई सुख नहीं। जिन्होंने प्रेम के साथ मालिक की भक्ति कर ली, फिर वे जन्म मरण में नहीं आते, विषय विकारों में नहीं फंसते, क्योंकि उनकी रूह रूपी बूंद मालिक रूपी समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। कहते हैं जो उनकी मिथ्या धारणाएं थी वे निकल गई, जो भ्रम शक और संदेह थे वे दूर हो गए। अब उनका प्रेम प्यार मालिक के साथ लग गया। अब कहते हैं कि वही घड़ी, वही पल, वही दिन, वही वक़्त, वही मुहूर्त सुहावना है जबकि जीव का परमेश्वर से मिलाप हो, और कोई वक़्त सुहावना नहीं। इसके लिए हुजूर साहिब फरमाते हैं कि हे मालिक, मुझ पर कृपा कर, मुझे भी अपना दर्शन दे, मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगती। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग, रूहानी साखियाँ और आध्यात्मिकता के मार्ग से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।